अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज आ गई। 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली। मुझे लगता है कि मीडिया को भी थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। ये जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी इजहार राय की आज़ादी जो है उसकी आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। यह नुकता मेरा ख्याल है इजहार राय की आज़ादी के, यानी मीडिया, सोशल मीडिया, सारे किससे रिलेटेड। आई थिंक तहरीक इंसाफ को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि जो तैनात फौज की गई थी, प्रेस रिलीज कहती है कि बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया फोरम ने, और यह मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासर के मजमूम अजाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई, तो उनको भी इस पर परेशान होना चाहिए। सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत। और इसके अलावा दूसरी बहुत सी बातें की गई। क्या तहरीक इंसाफ को परेशान होना चाहिए इस प्रेस रिलीज के बाद, या दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो कि पहले से इस तरह की फोरम्स पे कहा जाता रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से एक 5 रुकनी मुज़ाकरात की कमेटी बनाई गई। अब एक तरफ 26 नवंबर का वाकया हुआ और जिस तरह तनकीद की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुज़ाकरात करेगी किससे? क्योंकि अभी तक तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो पिछले 2-3 दिनों में मुलाकातें हुई हैं, बड़ी एक सख्त पोजीशन लेकर बैठे थे कि ये माजी के वो 9 मई या जलियांवाला बाग और ये कर दिया वो कर दिया। अब ये मुज़ाकरात किससे होंगे, उसका जो एजेंडा होगा, वो मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो ही एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी या टीम अनाउंस की गई, वो टीम के मेंबर समेत तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उमर अयूब भी शामिल है। इस पर भी देखते हैं कि क्या अब लाएमल तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है। इज इट सरप्राइजिंग कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, हुकूमत इसको कैसे रिएक्ट करेगी? हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद है, मुस्तफा नवाज कोकर साहब मौजूद है, रऊफ क्लासर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मेरे से क्यों शुरू कर रहे हैं आप? इनसे शुरू करें यार, पॉलिटिशियन है हमने सोचा उम्र के एतबार से जो सबसे बुजुर्ग हैं उनसे आगाज किया। आई लव यू बटी। बुजुर्गों मरवाओ। हाँ जी, क्या तहरीक इंसाफ को परेशान होना चाहिए इस प्रेस रिलीज को पढ़ के? मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के साथ बहुत से लोगों को परेशान होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, मुझे मैंने मीडिया का भी मैं बिल्कुल परेशान होना चाहिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बड़ा बड़ा कुछ होता है इस मुल्क में। कोई इसमें दो आ रहा है ही नहीं कि जो फेक न्यूज़ हैं बिल्कुल आप रगड़ें, जो अगर कोई जाली वीलॉग करते हैं खाली डॉलर्स के लिए बिल्कुल आप रगड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सजाएं भी आप दें। इशू है प्रोसेस कि ये इस्टेब्लिश करना कि फेक न्यूज़ किस तरह है, क्या है, नोइंगली किसने किया है। इनका काम नहीं है। नहीं, इन्होंने तो कहा इसके ऊपर अमल करें, अब वो काम है सरकार का। अब सरकार, आपको पता, सरकार तो आज मैं वही कह रहा हूं, अगर आप सरकार का रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा झूठ सरकार बोलती है। छोटा सा मैं लाइटर नोट में देख लें, अभी जब ये 24 वाला धरना था, 22 तारीख की शाम को एकदम एक सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, सारी मोटरवेज बंद कर दी हैं, हमने रिपेयर का काम करना है। सबको पता था क्यों बंद हुई। आप कह देते कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमने बंद किया है। दे थिंक पीपल आर इडियट्स। आप यू इंसल्टिंग एवरीबॉडीज इंटेलिजेंस। और फिर 5 दिन बाद कन्वीनियंटली खुल जाती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है कि सारी मोटर्स एक ही मुल्क की इकट्ठी शुरू हुई, मेंटेनेंस वर्क भी होगी और किसी को नजर भी नहीं आया। इतनी सफाई हुई ना ईंट ना पत्थर ना कुछ। सो दिस इज द जोक। ये नेशनल सिक्योरिटी बड़ी सीरियस काम है, और जब नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन झूठ तो हर किसी का बोलते हैं ना, सारे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े टका के बोलते हैं। मतलब आप हर रोज उठाएंगे तो आपको 10 झूठ नजर आएंगे। मुझे फिक्र इस बात की नहीं है कि झूठ वाले को सजा दें। मैं कहता हूँ आप 5 साल कर रहे हैं, आप उससे बड़ी सजा दे दें, आई डोंट केयर। मुझे लेकिन फेक न्यूज की डेफिनेशन देखें, मैं पहले से कहता हूं, फेक न्यूज की डेफिनेशन की गई है, ऑफकॉम ने भी की है। हाँ। फेक न्यूज ये नहीं है कि आपकी खबर बाउंस हो गई है। हमारे मुल्क में मुझे पता है इसके ऊपर फेक न्यूज करते हैं, आपकी खबर गलत है, हालांकि उन्होंने कहा खबर गलत होने पर नहीं है, उसमें तो माफी आती है, माफी छाप दी जाती है। ड्राफ्ट पे क्या झगड़ा चल रहा है? ड्राफ्ट के अंदर लिखा हुआ है हु नोइंगली डज दिस। हाउ डू यू डिसाइड? नहीं, अब बहस ये चल रही कि नोइंगली का भी लफ्ज हटा दें। अगर आपसे गलती से भी कोई चीज आपने फॉरवर्ड कर दी, फैसला कैसे होगा कि नोइंगली किया? एग्जैक्टली, मैं आपको शुरू में कहा ना, मेरा मसला प्रोसेस का है।
कि प्रोसेस कौन ओवरसाइट करेगा। अब जो नया डिजिटल अथॉरिटी वाली हम बात सुन रहे हैं और जो रूल्स सुन रहे हैं, उसमें एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। ट्रिब्यूनल सरकार का अपॉइंटेड, सरकार ही मदई है, सरकार ही मुनसिफ है, और अपील भी जारी है सरकार के अपॉइंटेड ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल किस तरह का काम कर रहा है उसकी एसीआर भी सरकार ने लिखनी सब कुछ। तो आप मुझे बताएं कहां से ट्रांसपेरेंसी होगी? नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, लेकिन चाहिए भी नहीं ना। असल रोल तो ये आपको लगता है ऐसे कि सरकार को ट्रांसपेरेंसी चाहिए? जैसा मीडिया वाला मामला भी है, इसमें तो मैं जरा रऊफ साहब से भी पूछ लूं, फिर पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, लेकिन क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? ये काश बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे अगर साबिक गवर्नर हैं लतीफ खोसा साहब, वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं आपके, वो आपके अटॉर्नी जनरल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, और वो सेनेटर रहे हैं, वो उसके बाद आपके एमएनए हैं, वो हामिद मीर साहब के शो में बैठ के ये कह देंगे 278 बंदा जो है वो मरे। उन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया, ये भी नहीं कहा भी 200-300, चलो 19-20 होता है। मतलब जैसे वो गिन के गए थे यहाँ से 278 बंदा, खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में आप मतलब सारे हम यहीं रहते हैं, अगर मारा जाता खुदा ना खास्ता, आपका ख्याल है कितनी बड़ी क्यामत आनी थी, कितना बड़ा यहाँ पे क्राइसिस आना था कि रिकवर नहीं हो सकते थे। इसके बाद जो फेक इमेजेस जो है ना काश, फिर मैं कह रहा हूँ आप लकी आदमी है कि आप दूर हैं सोशल मीडिया से। जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने, मैं नाम नहीं ले सकता, जर्नलिस्टों ने, एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने, उन्होंने जो बैठे हुए उन्होंने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेज बनाए हैं कि यहाँ ब्लू एरिया जो है डी चौक, यहाँ पे लाशों के अंबार लगे हुए हैं और लहू की नदियां बह रही हैं, और ये उस पर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे डाली गई हैं। हजारों में इसके रीट्वीट्स हैं, लाखों में इसकी रीच है। उसके बाद आप बताएं अपनी सोसाइटी को, सर लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना, अब खुद आग लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है रऊफ साहब कि एक तरफ 278 है और दूसरी तरफ दूसरा बड़ा झूठ है कि हमने तो गोली नहीं चलाई। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ये तो दोनों झूठे हैं ना। मसला ये, या तो झूठ बोलने पर दोनों को पकड़े, या काशिफ या तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपने मिसाल एक की दी है, देखे ना जी वो 278 का, तो वो जो दूसरा कह रहा है कि गोली नहीं चली। मेरी बात सुने सर, जो बात मालिक ने की बड़ी जबरदस्त है। हुकूमतें दुनिया भर में झूठ बोलते, काम ही झूठ पे चलता है। हुकूमत ही पकड़ी जाएगी, हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएं सर, पकड़े जाएं, ठीक बात है। लेकिन एक खोसा जाट साहब जैसा वकील आदमी जिसको पता है अदालत में सबूत देना, जिन्होंने केसेस सारी में लड़े हैं, उनको तो कुछ जिम्मेदारी वाली बात करनी चाहिए कि 208। उन्होंने बल्कि पीटीआई का केस जो है, मुझसे पूछें पीटीआई का केस कहां से खराब होना शुरू हुआ है? ये खोसा साहब के बयान से होना शुरू, मजाक बन के रह गया कि ये देखो जनाब के 278 बंदा मारा गया है। और फेक न्यूज सबसे ज्यादा दुश्मन पता है किसकी है? ये आपकी, हमारी, और ये नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, इसको अगर कोई हल्ट करेगा, इन्हीं के इसमें गौरव में हम सारे मारे जाएंगे, क्योंकि फेक न्यूज फिगर्स कम आउट ना। देखें मेरा मसला ये है, इस पर तो कोई बहस है नहीं, फिगर्स आने दें। फिगर गवर्नमेंट मेरे लगा फेक न्यूज को रगड़े, मुझे प्रोसेस की फिक्र है कि ये मिसयूज होगा। लेकिन दूसरा एक और भी याद रखे, ये जो नंबर आपने कहा 278 हो, 12 हो, हमने गोली ना चलाई हो, देखें सरकार के पास सारे अस्पताल हैं, सरकार के ये देखें, ये जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं ना किसी चीज को, और आप वो मिट्टी डालने की कोशिश करते, फिर रूमर टेक्स ओवर, फिर अफवाहें ज्यादा फैल जाती हैं। आपको पता हो ना कि ये ट्रांसपेरेंसी है, साफी है, अखबार वो अस्पतालों में जा सकता है, देख सकता है, आपका अस्पताल में साफी जाता है, आप उसको उठा के ले जाते हैं। ये जरा मुस्तफा भाई बात कर लें, बात लंबी होगी बेचारे, मैं इनका टाइम नहीं लेना चाह रहा। ये सवाल मुझे अब दोबारा कीजिएगा कि वहां से उठा लिए जाते, किसी को जाने नहीं दिए। मुझे बतिउल्लाह को उठाया ना, मैं अभी नहीं कहना चाहिए, बात कर लें, क्योंकि मसला ये नहीं है कि आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। अच्छा मैंने सुन लें, चलें जो भी खबर के पीछे जा रहा है आप उसको उठा के ले जाते हैं। सुने, चलो खबर पे हम कमजोर लोग हैं, आप भी हैं, मालिक सारे, हमें तो कोई भी उठा ले, तपड़ मार ले, गोली मार दे, हम तो वीक लोग हैं, हमारे वो साथ की फौजें तो नहीं होती। अरशद शरीफ जो हमारा दोस्त मारा गया इसी तरीके से, बेचारा शहीद हुआ, हमने देखी हुई चीजें, हम तो कमजोर हैं। ये बैरिस्टर गौहर को कौन ये उठा सकता था वहां से, ये अस्पताल से? मुझे समझाएं। आपका बड़ा आदमी था ना, उमर अयूब को कौन उठा लेता? ये उसके बाद आपके अली मोहम्मद खान साहब सुनते हैं ना, ये गलत है, ये झूठा है, ये सच्चा है यार। काशिफ मैं ये कह रहा हूँ, ये वहम तो रहेगा ना दोनों साइडों के दरमियान। सलमान अकरम राजा तो चल रही है। एक सलमान अकरम राजा साहब किसी अस्पताल गए हैं, वो चेक करने के लिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वहां से आए कि सीधे पीम्स गए हैं, उसके बाद के मैं जाकर चेक करूं कितनी लाशें, गए हैं। उन्होंने जाना, सहाफी बेचारा कमजोर है, मतीउल्लाह को उठा लिया, मारपीट कर ली, का काम है। चलो हम करते हैं जितनी औकात है, अगर वो चेक कर रहा है आप उसको उठाते क्यों? सर मैं वही पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं, ये 8-10 किस बात की? नहीं मुझे बताएं, सलमान अकरम राजा साहब बैरिस्टर गौहर साहब अस्पताल क्यों नहीं गए अब तक? ये जाके चेक कर ले, चलो हम तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये बात जाना चाहिए, क्यों नहीं गए फिर सर? जाते उनसे पूछे, मेरे से आप पूछे, आपके पास आपके शो में आते हैं, पूछा करें उनसे। पूछता हूं मैं, शायद हम पूछ लेते हैं। मेहरबानी। क्या पीटीआई को परेशान होना चाहिए? पीटीआई को ये प्रेस रिलीज सुन के परेशान होना चाहिए पढ़ के? देखिए पहली चीज तो ये कि ये प्रेस रिलीज जो आई है, ये 26 नवंबर के जो वाकयात हैं उसके बाद आई है। उन वाकयात के ऊपर अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तहरीक इंसाफ की एक इंटरप्रिटेशन है, हुकूमत की एक इंटरप्रिटेशन है।
अब जो सामने 25 करोड़ लोग हैं, उन्होंने क्या बात मानी, वो किसकी बात माने? जो चीज देखिए समझना हमारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जो इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, कि परसेप्शंस बड़ा मैटर करते हैं। आज आपको नहीं याद होगा कि लाल मस्जिद के अंदर जब ऑपरेशन हुआ कितने लोग वहां पर शहीद हुए। गवर्नमेंट का फिगर 102 का था, लेकिन पब्लिक ये कहती है, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, पब्लिक में परसेप्शन ये बना कि जी बड़े बंदे मार दिए, बड़े बंदे हैं 102 है। फिर कि फास्फोरस के बम चल गए, ये हुआ। तो परसेप्शन अभी ये बन चुका है कि जी कि वहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, ये लोगों ने बात बाय कर ली है। अब इसका तोड़ आपने कैसे करना है? अब तोड़ अगर आप चाहते हैं कि किया जाए तो फिर आप उसको फैक्ट से कर सकते हैं। आपने उसी परसेप्शन को मजीद स्ट्रेंथन कैसे कर दिया कि जब आपने झूठ बोलने शुरू कर दिया। नहीं, सबसे झूठ पहले पकड़ेगा ना। सबसे पहले आपने स्ट्रेंथन तब कर दिया कि जब मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर पिम्स हॉस्पिटल से आपने उठाए, हॉस्पिटल की कार पार्किंग से उठाए, तो लोगों ने कहा ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो बात कर रहे हैं फिर वो बात ठीक होगी। अब कोई अकल सर मंद आदमी, ये शुरू उधर से हुआ जब मोहसिन नकवी साहब ने यहां खड़े होकर कहा गोली चली नहीं। अब गोली तो चली, ये तो सारों देखें, ये तो अब अखबार मीडिया ने लिख के दे दिया ना गोली चली है, कि गोली चली, इसमें लोग तो आपको गए, ये भाग गोलियां नहीं है। लगी। सो उधर जब ये देख रहे हैं कि हुकूमत कहती है गोली चली नहीं, दूसरी साइड कहती है गोलियां चली हैं, तो वहां से आपका अब लोगों का ये ट्रस्ट सरकार से तो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये जितनी मर्जी है कहानियां सुनाए, हुकूमत रोज वुज़रा हमारे साथ बैठते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में बैठते हैं, पीपल आर्ट बाइंग इट, लोग नहीं बात इनकी सुन रहे। अब ये जो परसेप्शन आपके एक इतना बड़ा अवाम के अंदर खड़ा हो गया है, क्या वो आप इस प्रेस रिलीज से काउंटर कर सकते हैं? लेकिन इससे अब इससे आगे चलते अभी मैं इससे आगे आ रहा हूं। क्या इस पहले भी प्रेस रिलीजें बड़ी सख्त आती रही हैं? शुड इट वरी देम टू पीटीआई के क्या रिकॉर्ड प्रेस रिलीज है, चलो जी पहले की तरह सख्त। अब जरा मुझे इससे आगे आने दे। जो रियलिटी नहीं समझी जा रही वो ये है कि सोशल मीडिया अब लेगेसी मीडिया के निस्बतन ओपिनियन मेकर बन गया। ठीक, लेगेसी मीडिया की 3 एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। सबसे अभी रीसेंट एग्जांपल जो है वो यूएस इलेक्शंस की है कि लेगेसी मीडिया वहां पर एक और लाइन इख्तियार किए हुए था और वहां पर लोगों ने ट्रंप को जिता दिया। 8 फरवरी, मैं उधर भी आता हूं। 8 फरवरी मीडिया के हमारे इधर तो गला काटा हुआ था भाईजान, तो लोगों ने सोशल मीडिया से चले हैं सारे। आ रहा हूं उधर भी। इंडिया में अब की बार 400 पार, ये नारा था ना मूडी का, और सारा लेगेसी मीडिया उसके साथ था। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान 8 फरवरी मीडिया के ऊपर हू का आलम था। आप इमरान खान की शक्ल नहीं दिखा सकते, उसके कोई कैंडिडेट्स नहीं है, कोई इंतखाबी निशान नहीं है, इंतखाबी निशान नहीं है। 8 तारीख को लोगों ने इलेक्शन इंटरनेट से ढूंढ के वोट डाले ना सारे, गांव देहातों में भी। अच्छा, अब जो बात नहीं समझ पा रहे कि सोशल मीडिया इस दौरे हाजिर का इतना बड़ा फिनोमेना है कि अरब स्प्रिंग की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि इसको आप उस तरीके से ना नकेल डाल सकते हैं, ना आप इसको कटेल कर सकते हैं। कटेल करने की कटेल तो कर सकते, चाइनीज एग्जांपल है ना, चाइनीज के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और हैं, हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और हैं। मतलब कटेल तो किया जा सकता है। देखा, अब आपने फायरवॉल लगा दी, देयर वाज अ टाइम ना मैं वीडियो डाउनलोड कर सकता था, ना वॉइस नोट डाउनलोड कर सकता। ये पिछले यार थ्रू आउट दैट लास्ट वीक मेरा जो सबसे, और मेरे जैसे और भी बहुत ज्यादा लोग, मैं वीपीएन इस्तेमाल नहीं करता, आप लोग करते हो। हाँ, न्यूज सोर्स जो था वो सोशल मीडिया था। इट वाजंट द मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स, बिकॉज मुझे एज अ व्यूअर पता था कि इसके ऊपर तो कोई चीज आई नहीं रही। अगर हकीकत देखनी है तो सोशल मीडिया पर जाओ और फिर सोशल मीडिया के अंदर तलाश करो और उसको परखो। अब हर आदमी नहीं परखता, किसी की परखने की सलाहियत ज्यादा है, किसी की कम है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। अब ये सोशल मीडिया देखें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? मेरे बच्चों के लिए उनका न्यूज सोर्स मुकम्मल तौर पर ये है। हम तो फिर टीवी देखते हैं, सुबह उठ के अखबार देख लेते हैं। 66% आबादी इस मुल्क की नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब उन 66% को आप कह रहे हैं कि तुम ये जो तुम्हारा न्यूज सोर्स है हम ये भी खत्म करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, खत्म नहीं, वो टेक्निकली कह रहे हैं कि इसके ऊपर फेक न्यूज नहीं आने देंगे। मकसद तो यही है ना, मकसद तो उसको गैग करना है। तो लोग इतना खौफजदा हो जाएंगे, गलत खबर ना जाए तो। नहीं होता यार, खौफजदा की बात तो छोड़े ना, आप उस पर भी आते हैं। खौफजदा होते होते तो ये हालात यहां तक पहुंचने थे। तो ये जो जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं यहां पे, अब जो उस नौजवान है, जो पुराने सोशलिस्ट बाबे हैं ना, सुर्खे, वो 2 चीजों से बड़ी खुंदक खाते थे। एक अदलिया के इदारे से और एक
फ्री प्रेस से कि यार ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं ना, ये दो चीजें, फ्री मीडिया और जुडिशरी। इसलिए कि फ्री मीडिया के ऊपर जाके लोग वेंट आउट कर लेते हैं, और जुडिशरी से किसी को अगर कोई ग्रीव पार्टी है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो ये दो जो हैं ये कंटिन्यू करते हैं एस्टैब्लिशमेंट का और स्टेटस को चलाने के लिए। आप दोनों जब ये बंद करेंगे, जुडिशरी आपने कॉन्कर कर ली, सोशल मीडिया पे आप आवाजें बंद करेंगे, इसका नतीजा क्या निकलना है? कहां जाएंगे लोग, कहां वेंट आउट करेंगे? आपने स्टूडेंट्स यूनियन बंद की। अच्छा, मैं तो हैरान होता हूं कि सोचते नहीं, बलूचिस्तान में वहां पर यूनिवर्सिटीज में आप हैरान क्यों होते हैं? आई मीन यार, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, नहीं सोचते। अच्छा, अब वहां पर एक कमेटी बनी तहकीक के लिए, मेंगल साहब भी थे उसमें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाई, ईमान मिजारी भी थी और सियासतदान भी थे। ये यूनिवर्सिटीज में गए, क्वेटा भी गए, यूनिवर्सिटीज के अंदर वहां पर इनकैंपमेंट्स हुई। यार, आप जब लोगों को कैथारसिस नहीं करने देंगे, उनको भड़ास नहीं निकालने देंगे, वेंट आउट नहीं करने देंगे, तो सीधा उन्होंने फिर पहाड़ों पे चढ़ना है ना। कहते हैं ना, कुकर, प्रेशर कुकर से एक सीटी बजती है, उससे निकलने तो देना चाहिए, स्टीम निकलती है तो फटता नहीं। इस चीज पे गौर करें कि अब मैं आपको अपनी जमात का, पीपल्स पार्टी का जिस जमाने में मैं था, एक्सपीरियंस बताऊं, और वही अभी मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो रहा है। बड़े पैसे खर्च किए सोशल मीडिया में कि टीम्स बनाएं, तो ये करें, गैर मुल्की कंसल्टेंट्स भी हायर किए। अगर आपके पास सौदा बेचने के लिए प्रोडक्ट बिकती है, प्रोडक्ट बिकती है, बेचने वाला नहीं होता। देखिए, बयानिया उनके पास है कोई नहीं। एग्जैक्टली। अब this ये press किसी ने release- कहा मेरे को, अब कुछ अरसा पहले बात वैसी बहस हो रही है, कहा जनाब ये वो हम करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहा हुजूर, प्रोडक्ट बिकती है, प्रोडक्ट बेचने के काबिल होती थी तो बिक जाती अब इस थी, प्रेस अभी नहीं रिलीज होगी की तो जो नहीं लाइफ बिकेगी। है, इस प्रेस रिलीज की जो लाइफ है सोशल मीडिया के लेंस से आप देखें, इट्स जस्ट अबाउट 4 or 5 hours। Yeah, tomorrow it's, but also, but we look at it because we say कि यार ये गुस्सा तो पुराना चल रहा है, पहले भी ऐसे ही था, every press release is roughly इसी तरह की। क्या वो ज्यादा परेशान हो? झगड़ा है क्या? एक बयानिया, आप उसको गलत कहें सही कहें, डिपेंडिंग आप किधर खड़े हैं। एक पीटीआई का बयानिया, उसके आगे काउंटर बयानिया होना चाहिए, वो हुकूमत बना नहीं सकी। अब इस वैक्यूम को आप किस तरह भर रहे हैं? आप इस वैक्यूम को एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम उठा के भर दें, इससे कुछ नहीं होता। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन यू सो विंड्स यू रीप अ व्हर्लविंड। अब उसका तर्जमा यही होगा कि अगर आप हवा बोएंगे तो फिर भगोले आपको की फसल निकलेगी। सब कुछ हो ये रहा है, आप एक कब्रिस्तान की खामोशी बना रहे हैं। कब्रिस्तान में या जंगली घास उगता है या कांटेदार झाड़ियां उगती हैं, और उन कांटेदार झाड़ियों से हर एक का एंड में लहू निकलता है, वो एक बंदे को नहीं करता, फिर वो सारों के रास्ते बंद होते हैं। हम एक बड़े खौफनाक माहौल पे जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का वर्ड एक इतना हैवी वर्ड अब आ गया है कि जो कन्वीनियंटली हर जगह लग जाता है। ये फायरवॉल, हम कल शो कर रहे थे, मुस्तफा वाज विद मी, मैं देख रहा था रिकॉर्ड, 2010 में पहली बारी ये फायरवॉल का जिक्र पाकिस्तान में शुरू हुआ। उस वक्त क्या था, पोर्न साइट्स बंद करनी है जी, पोर्न साइट्स पे लोग बहुत जाते हैं। फायरवॉल आई थी पोर्न साइट्स रोकने के लिए, आज वो नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दीवार टूल बन गई। ये जगलिंग होती है सारी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस वक्त, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, तमाम डेटा मॉनिटरिंग, इन आउट एवरीथिंग यू कैन। मैं आपके पूरे फिल्टर्स लगा सकता हूं, WMS उस वक्त है। वो इशू नहीं है। इशू ये जो बन रहा है, ये सिर्फ एक बयानिया की खिलाफ पूरी की जा रही है, क्योंकि काउंटर बयानिया नहीं है तो खामोश कर दो सबको। ये वक्ती तौर पे एक फतह होगी, लॉन्ग टर्म में कारोबार तबाह हो रहे हैं। गवर्नमेंट खुद मानती है, 1 घंटा आपका नेट आउट होता है, आपको तकरीबन $1 million पर आवर पड़ता है, और अगर आप वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स के मुताबिक चले तो वो $2.2 million पर आवर। ये है आपका सीधा से नुकसान। पाइड, ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उन्होंने कहा कि जी दिन का 1.3 to 1.4 अरब रुपए का नुकसान। But nobody is looking at this नहीं loss। देख रहे हैं ना, वो छोटी चीज, वो ये देख रहे हैं कि इसमें हमारी फंसे हुए- सियासत हम जीत रही है या हार रही है। वो ये नहीं देख रहे कि अगर ब्रेक की बात कर लो, ब्रेक मैशत थोड़ा इसी पे बात मैशत करें, जीत रही है बात हार रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मसला ये है, बिकॉज वी हमारी तो हमेशा से लाइफ का ओवरव्यू ही रहा है पाकिस्तान में। आप किसी दौर को उठा के देख लें, हमने देखा क्या कि इसको रोकना है, इसको रोकना है, ये करना, एंड इट वाज ऑलवेज कि यहां पॉलिटिक्स नहीं हो रही, यहां प्योरली पावर पॉलिटिक्स हो रही है और सर्वाइवल की जंग चल रही है। 3 प्लेयर्स हैं, तीनों का सर्वाइवल है। 2 का नजर आता है, एक आया तो हम नहीं है, वो एक कहता है ये 2 हैं तो मैं नहीं हूं। ये है झगड़ा।
इधर से पैगाम भी जा रहे हैं कि सर कुछ नहीं कमांगे, जानते हो। बीबी नहीं थी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी रऊफ साहब, ये जो सोशल मीडिया इज आजकल की जनरेशन का, नई जनरेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज देयर इज नो डाउट कि वो उधर से अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। बड़ी अच्छी बातें की हैं मुस्तफा ने, बड़ी अच्छी एकेडमिक और बड़ी थॉट पर मालिक साहब ने भी किया। 2-3 चीज़ें सर, ये बच्चों की इन्होंने बात की कि उनके सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आप देख लिबरल डेमोक्रेसी में, मतलब उस ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तो कोई नहीं होगा ना लिबरल डेमोक्रेसी। 16 साल की उम्र तक वो सोसाइटी जहां पे मतलब एक तरह का वही है ना कि ये फ्रीडम है हमारी, तो होती है कि हम उतनी फ्रीडम हम ले लें। उन्होंने 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया है कि सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे। और जहन में रखें 16 साल की उम्र कितनी है वहां पे, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कहता, अमेरिका में लाइसेंस शायद मिलना शुरू हो जाते ड्राइविंग का। 18 साल का बच्चा घर से निकल जाता है, वो उनको 16 साल, उनको 16 साल का सर। यूरो में, अच्छा यूरो में, अरे चले 18 कर लें। यूरो में 18-16 साल के बच्चे को वालिदैन कहते हैं एक शाम के, भाई साहब कल से अपना बंदोबस्त करो, बोरा बिस्तरा उठाओ तो चुको, तो खुद कमाओ, खुद खो और फ्री। जरा जहन में रखें 16 साल। अब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क कह रहे हैं नहीं, ये हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को ये डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, यूज नहीं करें। नंबर 1। अभी बात की मुस्तफा भाई ने बड़ी अच्छी कि वो लेगेसी मीडिया जो है ना उसको चैलेंजेस हैं, लोग उसको नहीं तस्लीम कर रहे। दुनिया भर में जो चीप मीडिया होता है ना सर, सेंसेशनल मीडिया होते हैं, हमेशा बिकता है। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड था, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन थी। सन था, नहीं सन था, वही पता, उसी पे आ रहा हूँ भाई, उस फॉक्स पे। अगर क्योंकि वहां झूठ भी आप दे सकते हैं, जो आवाम चाहती है, पब्लिक चाहती है। सर आपका इसका आप ही जवाब दें। ये बात आपकी ठीक है, आपका एक क्रिटिक है सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन उन्होंने एक और बात भी की, और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा जो रेगुलर मीडिया है उसकी टांगे कटी हुई हैं। आधे टाइम तो वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकता। आपको पता है कि आधे टाइम आप बोल ही नहीं सकते हैं। बात सुने, आपको पता है इस बात नहीं सर, सुन मसलाखेज बातें भी हैं सर। हम प्रोग्राम्स में नाम लेते हैं, किसी तरह की खबर में, खबरनामे जितने हैं उसमें बानी चेयरमैन कहा जाएगा। यार सर बात सुनो, मालिक भाई थोड़ा सा इमेजेस नहीं, हम पता क्या कर रहे हैं। ये परसों रात मेरे साथ एक पीटीए के दोस्त थे, हमारे शो में थे, लाइव थे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब का तो आप नाम नहीं ले सकते। मैं खुद तो आप ले रहे, हमें कहते नहीं ले सकते न, कौन सा बंदा ले। आपके मैं शो देखते रहे, तो रेगुलर देखता हूँ मैं। आप जितना मतलब सख्त शो करते हैं, अगर शायद ही कोई लोग करते हो, माले साहब कौन सी रियायत कर जाते हैं सपोजली। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, नो ऑफेंसेस, मैं भी इसका हिस्सा हूं। हम डट के, मतलब वो कहते हैं एक उसको तुन के शो भी करते हैं, फिर रोला भी डाल देते हैं कि हमें आजादी नहीं है, फला सारी आजादियां आप लोगों को हमें मिली हुई। आप भी बात कर, आपने जो राज शो किया है, सुन ले मेरी बात, आप किसको नहीं बुला सकते। मुझे कोई बंदा बुलाए जिसको आप नहीं बुला सकते। आप सबको बुलाते हैं और सबसे मुश्किल सवाल पूछते हैं और उनके जवाब भी लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, सवाल जवाब मेरा मसला, सारी आजादी नहीं है। देखें हमें स्पेस कभी इतनी होती नहीं। अच्छा इनसे पूछा कौन सी आजादी नहीं। मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे बता रहा हूं, देयर वाज अ टाइम, 1 साल पहले इस्लामाबाद में एक मीटिंग, कौन बोल सकता था उसके बाद? कोई नहीं बोल सकता। जब काशिफ एक बात सुना, दुनिया भर में और कुछ लोगों की परेशानियां कुछ दूसरे लोगों से ज्यादा, अगर इसके खिलाफ कैंपेन होनी चाहिए वहां पे कि जनाब 16 साल का बच्चा तो जवान होते, आप कौन होते हमारे बच्चे को बताने वाले, क्या देखेगा नहीं देखेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक फेक जब आप कहते हैं सर आर्गुमेंट ये है सोशल मीडिया, मेरा ये आर्गुमेंट है, उसका कोई ऑल्टरनेट क्रिएट करेंगे तो सोशल मीडिया से लोगों को हटाएंगे ना। आप अगर आप रेगुलर मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, सोशल मीडिया को आप रोक रहे हैं, ये बड़ी गलत बात होगी। देखें अगर आप, मेरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं सिर्फ। देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इररेलेवेंट किसको कर रहे हैं? जब सरकार क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर कानूनी चेक्स बैलेंसेस और सारी चीजें हैं, उनको आप जब जकड़ देते हैं, अफराद भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं, उनको आप जकड़ देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कदमने लगाएंगे, आपको सोशल मीडिया पे अच्छी बात रुक जाए। बट देखिए क्रेडिबिलिटी क्या है जब लोग आपको देख छोड़कर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने, वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से लेता है। की तरफ जाएंगे, गार्डियन और ये संडे टाइम्स को नहीं पढ़ेगा, सन नहीं पढ़ा जाएगा। सुन ले मेरी बात सर, 1 मिनट सर। लाहौर में बैठे हुए एक नौजवान ने फेक न्यूज लगाई, ये लंदन के बारे में सुनते हैं, एक दिन आप और हमें हिट करेंगे, जीन आप और हमें भी खाएगा। सुने देखिए, फेक न्यूज से इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ इस बात पे है जब आप कहते हैं ना सोशल मीडिया, मैं ये कहता हूं आप सोशल मीडिया के तो खिलाफ हैं, लेकिन हर चीज को जब आप दुनिया में कोई चीज, किसी चीज को बंद करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट क्रिएट किया जाता है। आपने पहले, आपने तो ऑल्टरनेटिव बंद कर दिया यार। 2 एंकर दरमियान उन्होंने भी बोलने दो।
ही भी नहीं बड़ा टाइम शरीफ आदमी बेचारा बोल नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है जरा बोल रहे हैं। लाहौर में एक बैठे हुए बंदे ने फेक न्यूज लगाई, 1500 गोरा जेल में पड़ा हुआ सर। एक दिन ये एटम बम चलवाएं, सुने मेरे, ये एटम बम चलवाएंगे, दुनिया को तबाह करवाएंगे। ये 5 बिलियन सहाफी है, जरा ज़हन में रखिएगा। और किसी ने कहा अच्छा, आप भी शिकार assumptions होंगे, हैं। हम भी होंगे। नहीं, यहाँ हर काम assumption पे चल रहा है। चलो, मसला मालिक अगर साहब मैं को कहता हूँ, कहते अगर हैं मैं 300 कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप बट दुनिया अपने सोशल यार, मीडिया की आवाज काशिफ को issue ये प्रोटेक्ट नहीं है। करने Let's- के लिए let's- बड़ी मिलिटेंट let- है। let's वो take- कहते हैं इस आवाज को बंद नहीं करना, हम बड़ी आराम लेट्स से बी पाकिस्तान स्पेसिफिक। अच्छा, उसने क्यों बंद कर दिया? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कहा- अपने 16 साल इन्होंने के कहा- बच्चों के ऑस्ट्रेलिया की लिए। मिसाल दे रहा रऊफ- हूं मैं, अमेरिका, यार, इतनी यूरोप बड़ी पूरे की मिसाल है यार, देता बाकी हूं। मिसाल राउफ आप ने दे कहा देते आप पे क्या पाबंदी है? एक अजम्पशन है कि अगर मैं इमरान खान का कोई क्लिप चलाऊंगा तो शायद मैं उसकी तारीफ के लिए चला रहा हूँ भी 500 चीजों में इमरान खान का वो क्लिप भी चलाना यार, चाहूंगा 50 जहाँ उनकी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। आप वो क्या चला ले, कुछ नहीं आज नहीं, वो भी नहीं चला सकते आप। वो चला ले, कुछ नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं, चले। क्या आप इमरान खान को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ये नवाज क्या शरीफ, न्यूज़ बुलेटिन आपको में याद है आप नवाज बारी चेयरमैन बिल्कुल होता है। आपको याद है इनका इमरान फायदा खान के क्या है? दौर में जब इमरान खान से वजीर आजम थे, नवाज शरीफ की वो नहीं चल सकते थे, इंटरव्यू नहीं चल, वो चल सकते थे। एक ही में जरदारी साहब का इंटरव्यू था, हामिद मीर साहब ने किया था, चला था वहां पे। सो हर दौर में ये आते हैं फाशिस्ट, आते हैं जस्टिफाई तो नहीं होता ना। हुकूमतों को, मीडिया को आगे इस लेकिन आप तरीके क्या से कर रहे करने हैं? की नवाज कोशिश शरीफ करते की हैं। हम ये बारी- कह रहे हैं, नहीं, आप हमारी बात का अब दलील नवाज हमारी शरीफ बात का कर एक रहे हैं, बहाना इस बनाया मुल्क गया में था। पाबंदियां इस तरह यार, लगाई मैं जाती हैं। सोशल मीडिया की किसी को गलत बात पसंद आया देखिए, ना, फैक्ट I चेक am in होना चाहिए favor of साथ regular साथ। action। नवाज शरीफ का एक्सक्यूज ये बनाया पैमरा ने कि जी वो कॉन्विक्ट हैं, एब्सकॉन्डिंग है, आप ना चलाएं। इमरान खान ना एब्सकॉन्डिंग और मैं इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि और जो इमरान anyone खान running साहब away से from the law should not be हाँ, given सुनिए, space. बात सुनिए, एक मिनट सर। वो एग्जांपल नहीं बनती है। इन्होंने इमरान खान साहब से एक सवाल पूछ लिया था, मैं भी मौजूद था। उसके बाद इन्होंने इनकी फैमिली के साथ हशर हुआ। तो होता रहे, मैं सोशल मीडिया नहीं, को वही डिफेंड बता नहीं रहा हूं, करता ये यार। सोशल मीडिया था आपका, जो उन्होंने इनकी फैमिली के साथ हजूर, किया, इनके एक साथ बात मैं किया। माफी चाहता वो हूं, हमने देखिए देखा सवाल हुआ। तो अगर बता देता हूं किसी लोगों को, पावरफुल आदमी जब के फैमिली के ऊपर बात आ जाए तो उसका मतलब है पूरे मुल्क को बंद नहीं, कर बालिक दो। साहब, मुझे ये पूरा बताएं, सोशल एक मीडिया आप बंद कह कर दें दो, टीवी पे, आप कह दें 278 बंदे देखें, नहीं, अब मैं जवाब दे रहा हूं, अब मैंने एक जवाब दे रहा हूं। देखें मेरी बात आप सुनिए। हमारे एडिटर हैं, मेरी आप बात बेहतर सुनिए, हमें बताओ पब्लिक बात। लाइफ में जब आप आते हैं, इतनी झूठी बात बात है कि सुनिए, 278 बंदा मारा आप गया पब्लिक यार। लाइफ में आते हैं तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इनटू द किचन। ये नहीं हो सकता। ये तो आपने काजी फैसल वाली बात कर दी। नहीं, सही बात है। ये नहीं हो सकता कि आप आर्मी चीफ हो या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो, प्रेसिडेंट हो, आप कहीं यार हमारे बारे में कोई बात ना करें। जब आप हर एक के घर में और जिंदगी में घुसे हुए हैं, फिर लोग आपकी जिंदगी में लेकिन आएंगे बात भाई। कैसे करें? आप वो तो इस 278 बात- बंदा के ये कहे तो ठीक होना चाहिए टीवी कि पे एक- और फिर तो क्या उसके दायरा लिए कायम रूल्स होना हैं, लॉज हैं। चाहिए। When do you stand in this debate? क्या ये बात आप मानेंगे कि और अब कम से कम मीडिया को खोलेंगे तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली बिल्कुल होगा, credible source आप बनने हमारी में। टांगे काट देते हैं। आप मीडिया मेरे रेगुलर मीडिया को आप खबर नहीं देंगे। इमरान आप खान कह के रहे बारे में जुलूस बात- ना दिखाएं। ये ना चले। यार, क्यों अब ना जैसे दिखाएं? जुलूस आ रहा है, क्यों ना दिखाएं? आपने सोशल मीडिया पे जाना है क्योंकि हम जुलूस ही नहीं दिखा सकते। देखिए, वरना हम डरना ये मत। सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस कॉन्वर्सेशन का जो कॉन्टेक्स्ट हमें फराहम किया गया है वो पब्लिक गुड के लिए नहीं फराहम किया गया। एग्जैक्टली। उसको नेशनल सिक्योरिटी का एक जामा पहनाया गया है। ये नेशनल सिक्योरिटी 1960 में बानिए पाकिस्तान के बहन जो थी वो इसके लिए खतरा थी। फिर भुट्टो खतरा हुआ, होते गए, होते गए, होते बेनजीर गए। हुई, फिर नवाज शरीफ हुआ, फिर नवाज शरीफ हमें पता चला नहीं ठीक हो गया, अब ये ठीक है, अब इमरान खान फिर खराब हो गया। अब इमरान खान खराब है। देखिए ना, ये आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशंस हैं, हम अगर पब्लिक गुड के हिसाब से देखें, अवाम की अफादियत के हिसाब से देखें, तो फेक न्यूज को काउंटर करना कौन उससे इनकारी है? हमारे यहां मुल्क के अंदर ब्लास्फेमी की एलिगेशंस लगती हैं, खुल्लम खुल्ला लगती हैं। उसके नतीजे इंडिया में आप देखें लिंचेस हुई हैं, श्रीलंका में, बर्मा में मुसलमानों की तबाही बर्बादी निकाल दी सोशल मीडिया की वजह से कि इतनी तेज मिस इंफॉर्मेशन उनके खिलाफ फैली। इंग्लैंड की एग्जांपल हमारे सामने है, ऑनलाइन हेट्रेड पे लोगों को प्रोसिक्यूट किया। वो करना चाहिए, करना चाहिए, कानून अवाम बनाए जो सब कुछ समझ उस आए। पर कोई लेकिन बहस ही उस नहीं पे है। बहस ना हो। बहस नहीं। असल लेकिन यहाँ पर हमें डर किस बात का? अब यहां इसको पर इस्तेमाल करके गले का यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है। अब परसों आपकी इमरान खान साहब से सुलह हो जाए, उसके बाद आप कहेंगे आप इमरान खान साहब ठीक है, बाकी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के मुखालिफ है, उनकी तकरीरें नहीं दिखानी। उनकी तकरीरें नहीं दिखानी। ये तो अब देखें, माशरा भी आगे जा चुका है, मुल्क भी आगे जा चुका है। अब इस तरीके से देखिए, मुल्क बदल गया है। ये सारे 90 की सियासत कर रहे हैं, मुल्क बदल गया है। डेमोग्राफिक चेंज एक हकीकत होती है। जब आपके 66-70% बच्चे यंग लोग होंगे, कंट्रोल की लड़ाई है ना, आखिरी कंट्रोल की लड़ाई है, समझे ना से नहीं मालिक हो साहब, सकता। समझो तो ना। भाई कंट्रोल का कंट्रोल तरीका की- डिफरेंट है। You have to नहीं है ना channelize भाई, things. मुझे तो यही तरीका आता ना। अच्छा, और इस मैं सारी- सारी बार यही तरीका इस्तेमाल किया। अब मसला ये है कि तरीके डिफरेंट होने चाहिए, वो डिफरेंट, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आ रही। अच्छा, अब जरा मैं सिर्फ- मेरा वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं जरा फैसल साहब से पूछ लूं कि एक कमेटी बनी है, हाँ, शो। ये 26 के तनाजुर में मुज़ाकरात किसे करेगी? अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब।
ये आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। चौधरी साहब मैं दसो ये मुज़ाकरात किससे करने हैं? ये जो आज 5 रुकनी को कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई, हमारा ये मौक़िफ़ है, जो मुज़ाकरात करने की ताकत रखता है उससे बात कर ली जाएगी, वो हुकूमत है या कोई और फरीक है। तो मुज़ाकराती हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी, अगर हुकूमत ताकतवर है और वो दो नुकात हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। एक जो हमारा जो जुडिशल इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन ऑन 9 में और 26 अक्टूबर नवंबर का जो हादसा हुआ है उसका जुडिशल कमीशन है, और हमारे जो सियासी कैदी हैं जो इस ईरान है उनकी रिहाई। ये दो निकाती एजेंडा है, इस पे जो भी ताकत रखता है वो बात कर ले। और अगर कोई ना बात करे तो, क्योंकि हुकूमत और इस वक्त आपने प्रेस रिलीज देखी होगी वो कि आपने मुज़ाकरात के लिए फैसल वावडा से कि मुज़ाकराती जो है वो कमेटी जो है वो नहीं बनाई है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को हमेशा ब्लेम किया जाता है, तो अब मेरे ख्याल में जो बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट में है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, जिसकी तवक्को मुझे कम है लेकिन करने चाहिए। हालात ऐसे हैं मुल्क के कि जिसमें मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं और जो मुज़ाकराती टीम है उसको डिटेन कर लेते हैं। सो मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल है हुकूमत के, अगर आप टेबल देखो उसमें मुज़ाकरात तो नहीं है। मेरा मशवरा है फैसल वावडा साहब से शुरू करें मुज़ाकरात। आजकल उनकी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, फलदार दरख्त लग रहे हैं इस वक्त मुझे। लेकिन मिक्स सिग्नलिंग है कि आज सुबह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपीसी बुलाई हुई थी खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे। पारा चिनार इस वक्त जल रहा है, दहशतगर्दी वहां पर अरूज पे है और कई ऐसे जनूबी इजला तकरीबन मुकम्मल वहां पर आप असर के बाद बाहर नहीं निकल सकते। डीए खान, बन्नू, लकी, ये सारे जो जनूबी इजला है, और वहां पर आज उस एपीसी में तहरीक इंसाफ ने अपना वफद नहीं भेजा। फिर मुज़ाकराती टीम का भी ऐलान हो जाता है। देखिए, आपको कुछ चीजों के ऊपर अपनी क्लैरिटी लेकर आनी होगी। आपको मैं एक और वाकया बताऊं, आपको भी इल्म है कि इलेक्शनों के लिए दोनों तरफों से कमेटीज बनाई गई थी। पीडीएम की जब हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने बैठ के तारीख तय कर ली थी। वो मामला तय हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने तो उन्होंने वीटो कर दिया। सियासतदान जब भी आपस में बैठेंगे वो मामले का हल निकाल लेंगे। हमारा काम है कि एक दूसरे की बातें सब। बट डू यू थिंक ये इस अभी भी ये उसके साथ साथ उसके फर्रा लगा रहे थे कि जनाब जिसके पास ताकत है हम उसके साथ बैठ जाएंगे। इशारा फिर भी उनका वही था। गुजारिश ये है कि आप सियासतदानों के साथ ही बैठे, आपको रास्ता सियासतदान निकाल के देंगे। जिनसे आप रास्ते की तवक्को कर रहे थे, 2 साल आप कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको उन्होंने कहा क्या और 26 को क्या हुआ, बस आपके लिए जवाब काफी है। नहीं, वो नहीं सुनते। समझ नहीं आती। तो आप सियासतदानों के साथ बैठे, वो रास्ता वहां से निकले। द प्रॉब्लम, द इशू हियर इज रऊफ साहब कि इन हालात के तनाजुर में, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट जो उनके दो नुकात हैं, बट नाउ दे सेइंग कि हमसे बातचीत करें। ये जो बात इन्होंने की है कि खान साहब वहीं पे खड़े हुए हैं कि मैंने तो इनसे बात नहीं करनी, मैं तो उन्हीं से बात करनी है जो मुझे पावर में ला के सकते हैं। जब आप अभी तक उसी ही जिद में खड़े हुए हैं कि हमने उन लोगों से बात करनी है जो हमें पावर में ला सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को रेलिवेंट कर, वो तो आपसे बात नहीं करना चाहते। जिस दिन आप ये शरायत रख रहे हैं उसी दिन इतना बड़ा फड़का आप लेकर बैठे हैं जिसको भी हमने बात, उनकी तरह उनकी प्रेस रिलीज बने, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आप कहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। पार्टी के अंदर एक सोच है कि अब पार्टी का वर्कर इज ड्राइविंग द लीडरशिप। सर अच्छा, अब लास्टली अभी ये क्या हुआ यहाँ पे डी चौक में, ये पार्टी के वर्कर को या सोशल मीडिया को आपने पावर दे दी है। उन्होंने बुशरा बीबी साहबा को और इनको गंडापुर साहब को हाईजैक कर लिया था। ये वीडियोस हैं, निकलने नहीं दे रहे थे गाड़ी से, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। अब आपके वर्कर ने आपका नैरेटिव जो आपने बिल्ड करके उनको दिया था ना कि मारो मर जाओ और कफन पहन के आओ, जनाजे पढ़े जाएंगे, अब उन्होंने आपको पकड़ लिया है कि आप नहीं जाएंगे, इधर खड़े रहो, उनको निकाला गया बिकॉज़ ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए उसका एक बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड ये कि मैं 3 घंटे रोकी रखा वर्कर्स ने। हां, मैं अब आपने अपने वर्कर की तरफ बैलेंस कर दिया। पिछली मर्तबा जब इस्लामाबाद आए थे तो वर्कर्स ने कहा हम आपके साथ आते हैं, आप हमें गायब हो जाते हैं। उसका बैकग्राउंड है, लेकिन मतलब ये लास्टली मेरा कहने का मतलब ये अपने वर्कर और सोशल मीडिया ने आपको कर लिया हाईजैक। अब आप उससे निकलना भी चाहते हैं, जो बात इन्होंने की है वो आपको पकड़ के बिठा देता। नहीं भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल है मालिक साहब, जो ही अनाउंस करते हैं कि बातचीत करनी है, जमानत पे लोग हैं जिनको जमानतें मिली हुई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इज दैट अ मैसेज? देखिए, ये एक फैक्ट है कि अब काफी चीजें बढ़ी हुई थी आगे, बट ऑल्सो 26 के बाद आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। 24 के वक्त ये बातचीत हो रही थी कि फेजेस में पहले ख्वातीन छोड़ दी जाएं, फिर रिलीफ्स आए, खान साहब के भी अंदर के हालात कुछ बेहतर किए जाएं, ये चीज़ें चल रही थी। 26 हो गया, सारा कुछ उलट गया। मुझे एक ही चीज़ का खौफ है सबसे ज़्यादा
कि बोथ खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, दोनों ही अपना हैंड ओवर प्ले करते नजर आ रहे हैं मुझे। दोनों का ओवर प्ले कर रहे हैं हैंड अपना, और यही दो असल पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इनमें से कोई भी एक आध इंच पीछे नहीं हटता तो फिर हम एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो मैं 3-4 दिन से खबर भी शेयर कर रहा हूं, इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। बिलावल भुट्टो की मीटिंग्स, फैसल वावडा की मीटिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हैं। मैंने कहा तो मजाक में था, लेकिन मजाक लोडेड मजाक था कि ये फैसल वावडा से भी बातचीत करनी शुरू कर दें। एक एफर्ट चल रही है कि एक नेशनल यूनिटी की जाए कायम। नेशनल यूनिटी तो आपको पता नहीं फिर कहां जाती है। तो एक ब्रेक लेते हैं। नेशनल यूनिटी पर मैंने ये भी सुना कि चेंज ऑफ गार्ड इस्लामाबाद में, तो बिलावल साहब जी तो क्यों एक्टिव हुए हैं? वो इस तरह भी कहानी शायद चली जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़ाकरात की अगर ऑफर है तो इस मुल्क का जो मसले हैं उसको हल करने का रास्ता एक ही है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, मामलात हल करने पड़ेंगे, इसके अलावा चारा नहीं है। और जुबान बंदी मसले का हल नहीं होता। अगर खामोशी हो जाए और ज़बरदस्ती सबको खामोश कर दे, उसका मतलब ये नहीं कि खराबी नहीं है, बस खराबी बताने वाले कोई नहीं। जो ही खोलेंगे फिर दोबारा लोग वही बताएंगे जो खराब हो रहा होगा। सो बेहतर है कि हम निज़ाम बनाएं और उस निज़ाम के तहत उस मुल्क को चलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।